एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th के आपके लिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दो को जो पॉइंट दिया हुआ है वो दो पॉइंट एक रेखा का अंतिम एक साइड का पॉइंट है और एक दूसरे साइड का पॉइंट है, ठीक है। अब उस पॉइंट के बीच में या कहीं भी उस रेखा पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है। अब ये बताना है कि वो जो पॉइंट बीच में है, जैसे इस तरीक़ा से हम एक रेखा खींच लिए, ठीक ना, और इस पर हम बिंदु को दर्शा दिए, ठीक है, 6 - 8। इस तरीक़ा से मान लिया जाए कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है। इस तरीक़ा से ए बी एक रेखा है। अब इस ए बी रेखा पर ये 1, -1 और 6 ये पॉइंट जो है बैठा हुआ है। अब इस तरीक़ा से बैठा हुआ है और ये बताना है कि ये जो पॉइंट बैठा दिया गया, तो ये पॉइंट जो है, ये बिंदु जो है, इस रेखा को कितने अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, इसी को बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो अनुपात होता है एक रेखा का भाग होता है, उसको खंडन किया हुआ रहता है, ठीक ना। तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोगों को बताया गया है, विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले ए बिंदु का निर्देशांक लिख लेते हैं, ठीक ना। ए में -3 10 है और बी में क्या है 6 -8 है। तो यहाँ हमारा x1 हुआ और ये x2 का वैल्यू होता है और ये y2 का वैल्यू होता है और ये y1 का वैल्यू होता है, ठीक है। इस तरीक़ा से ये प्राप्त हुआ। अब हम इसको बैठाएंगे निर्देशांक। कैसे बैठाते हैं, तो अनुपात में निकालने के लिए होता है एक सूत्र k x2 + x1 बटे में k + 1, ठीक है। और फिर इधर होता है k y2 + y1 इसके बटे में k + 1 होता है। इस पर हम बैठाते हैं, ठीक ना। और ये पॉइंट मान लिया जाए P है, ये P पॉइंट को हम इधर लिख लेते हैं -1 6, ठीक। तो -1 और 6 को लिखते जाएंगे और k का वैल्यू हमको प्राप्त कर लेना है। k का यदि मान हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे k x2 है, x2 का वैल्यू हमें 6 है, k × 6 प्लस x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू 10 है, 10 लिख लिए और बटे में k + 1 लिख लिए, ठीक है। और यहाँ k है, y2 का वैल्यू हमारा क्या है -8 है, -8 लिख लिए, प्लस y1 का वैल्यू हमारा क्या है 10 है। सॉरी देखिए यहाँ x1 का वैल्यू जो है हमारा क्या है -3 है, ठीक ना। तो यहाँ -3 लगाया जाएगा इस तरीक़ा से, और ये 10 है, इसके बटे में k + 1 हुआ। इस तरीक़ा से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। -1 6 k होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया 3 और इसके बटे में k + 1 होगा, ठीक ना। -8 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8k होगा ना, और प्लस 10 इसके बटे में k + 1। यहाँ देखिए हमको निकालना है कि किस अनुपात प्राप्त करना है। चलिए हम इतना इसके बाद बता देते हैं यहाँ से। चलिए, तो यहाँ ये x का मान होता है और ये y का वैल्यू होता है, इसमें भी ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है। तो ये x का जो वैल्यू होगा इस x के वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। तो लिखते कैसे हैं, 6k - 3 बटे में k + 1, ठीक ना। अब बराबर हम लिख लेते हैं -1, क्योंकि ये x का वैल्यू ये x के वैल्यू के बराबर होता है। अब यही इसको हम हल करते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको कहते हैं तिरछी गुणा कर दिया गया, ठीक ना। तो 6k -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, और -1 में इस k + 1 से गुणा करते हैं इस तरीक़ा से। तो 6k - 3
और यहाँ माइनस के माइनस 1 हो जाएगा, के को इधर लेकर चले आते हैं, 6k प्लस के हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, 1 प्लस 3 होगा। इस तरीका के 7k बराबर हमारा क्या आया, 2 आया ना। तो जब हम k का वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ 2 इसके बीच में गुणा है तो इसके बटे में 7 आ जाएगा। इस तरीका से k बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, 2:7। अर्थात कहने का मतलब कि ये जो p रेखाखंड है इस AB रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, यही हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार सेटिस्फाइड होने के लिए यदि हम इस y का भी वैल्यू रखकर निकालेंगे तो हमारा 2.7 ही आएगा। ठीक है, तब तक से हम अगला क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में लेते हैं।